नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। माइग्रेन की बात करेंगे आज। माइग्रेन एक ऐसा दर्द जो आजकल अधिकांश लोगों में देखने को मिल रहा है और आमतौर पर इसे सामान्य सर दर्द मान लिया जाता है, लेकिन ये साधारण सर दर्द नहीं है, बल्कि ये विशेष प्रकार का दर्द होता है जिसको पहचानना बेहद जरूरी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेन दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसमें 7 लोगों में से एक व्यक्ति पीड़ित है, ये रिसर्च कहती है। लेकिन इसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों में माइग्रेन के उपचार के संभावित तरीकों के प्रति जागरूकता की कमी है और इसी कारण से वो इस सिर की बीमारी का सही इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें इस दर्द के बारे में जानकारी हो कि इस दर्द के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका कोई स्थायी समाधान है। माइग्रेन के दर्द से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप दीवान जुड़ेंगे, जो कि गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिकल क्रिटिकल केयर मेडिसिन के निदेशक हैं। उनसे हम जानेंगे कि वाकई में ये माइग्रेन का दर्द होता क्या है और क्या हर दर्द को माइग्रेन का दर्द मान लिया जाए। आप भी जानते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर गर्मी की वजह से कभी कभी सर में दर्द होता है, एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद भी सर में दर्द होता है। तो क्या हर दर्द को माइग्रेन समझा जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से एक निश्चित अंतराल के बाद जो दर्द होता है, माइग्रेन होता है या जो भी होता है, क्या लगातार ये दर्द बना रहे तो हमारे लिए ये आने वाले दिनों में घातक हो सकता है, हमारे सिर में किसी प्रकार की गंभीर बीमारी का एक कारण बन सकता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जिन लोगों में तनाव होता है काम को लेकर, उन्हें सिर दर्द की परेशानी होती है, तो क्या ये माइग्रेन हो सकता है, ये भी समझेंगे। और ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो ये दर्द है इससे बचा कैसे जाए, इसमें खान पान को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और जो चीजें हम खाते हैं उनका एक गैप हमें बना के रखना होता है, क्या उस वजह से इस दर्द से हम निजात पा सकते हैं, क्या एसिडिटी की वजह से जो सर में दर्द होता है वो माइग्रेन का दर्द हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप भी जानना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी इसी तरीके के कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त चल रहे हैं इन पर आप कॉल कीजिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और आपके जहन में माइग्रेन दर्द या किसी भी दर्द की वजह से कोई सवाल चल रहा है तो आप उस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से पा सकते हैं, डॉक्टर संदीप दीवान से। ये नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से बातचीत कीजिएगा। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि माइग्रेन का दर्द जिसको लेकर हम हल्के में इसको ले जाते हैं और कई बार ये गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें ध्यान क्या रखना है, किन किन चीजों का सेवन करना है, डॉक्टर से परामर्श कब लेना है और क्या ये बीमारी हमारे शरीर में लगातार बनी रह सकती है। और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बीमारी का कोई स्थायी समाधान है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से दर्द ऐसे होते हैं, सिर दर्द होते हैं या कमर दर्द या फिर जिस प्रकार के जोड़ों के दर्द, उनका कोई निश्चित समाधान तो नहीं होता, लेकिन हमें दवाओं के सहारे अपने आप को रखना पड़ता है। तो इस दर्द का मुख्य कारण जो है वो क्या हो सकता है और कैसे उससे हम बच सकते हैं। और कभी कभी जो लोगों का सिर का दर्द है वो पिछले हिस्से में होता है, कभी आधे हिस्से में सर दर्द होता है, कभी पूरे हिस्से में दर्द होता है, कभी आंखों की कमजोरी की वजह से सर में दर्द होता है। तो क्या ये सारे के सारे दर्द माइग्रेन का कोई एक वजह या माइग्रेन का दर्द हो सकते हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज हम बातचीत करने वाले हैं और लगातार हम ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है और आपके मन में कोई सवाल चल रहे होते तो आप उन सवालों को हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक, आज का विषय है माइग्रेन का दर्द, जो बहुत कॉमन आज एक बीमारी बन गया है और 7 में से एक व्यक्ति में दर्द पाया जाता है, ऐसे एक रिसर्च कहती है। उस रिसर्च के मुताबिक 7 लोगों में से एक व्यक्ति के अंदर दुनिया में दर्द होना वाकई में चिंताजनक है। और अगर लगातार ये रहता है तो किस प्रकार का हमारे नसों पर, नाड़ियों पर, हमारे सिर में, हमारे दिमाग पर यह असर डाल सकता है। कई सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में इस वक्त चल रहे होंगे, तो आप भी हमारे द्वारा जो नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि माइग्रेन का दर्द वाकई में होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे हम बचें कैसे, क्या क्या चीजें हमें खानी है, किन किन चीजों का सेवन करना है। और अक्सर हम देखते हैं लोगों के सिर में दर्द कभी कभी धूप में जाने पर भी हो जाता है, धूप में काम करने से व्यक्ति के अंदर ये दर्द कॉमन हो जाता है। तो क्या ये भी एक माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, माइग्रेन जो हमारे सर में दर्द होता है उसका एक कारण बन सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ खाने से या ठंड में जाने से सर में दर्द होता है, बहुत लोगों को गर्मी में जाने से दर्द होता है, बहुत से ऐसे कॉमन दर्द है। तो क्या वो माइग्रेन के दर्द हो सकते हैं? डॉक्टर संदीप दीवान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर।
नमस्कार, गुड इवनिंग शमशेर, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, आज जिस दर्द की हम बात कर रहे हैं वो माइग्रेन के दर्द की बात हो रही है, और अक्सर लोग किसी भी दर्द को माइग्रेन का दर्द समझ लेते हैं, ऐसा कॉमन हो गया है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूं, क्या वाकई में हर दर्द को माइग्रेन कहा जा सकता है या फिर इसका कोई अलग लक्षण होता है? देखिए, हर सिर दर्द को माइग्रेन नहीं कह सकते। सर दर्द के अनेक कारण होते हैं, जो कि आप यूँ मानिए कि सर दर्द के कारणों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होना माना जाता है वो है आईसाइट, आंखों से रिलेटेड। अगर आपकी नजर का चश्मा कमजोर हो रहा है, आपकी आईसाइट कमजोर हो रही है, तो भी हेडेक हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण जो हो सकता है वो साइनस में दर्द, जो कि इसमें रहता है, एंजाइटी जी। तीसरा कॉमन कारण जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। चौथा कारण जो होता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक, स्ट्रेस की वजह से। और माइग्रेन तो कारण होता ही है। तो अगर आप देखें तो हेडेक के बहुत सारे कारण हैं। ये कुछ कॉमन कारण हैं जो मैंने आपको बताए, जो कि कॉमनली हम लोग अपने पेशेंट्स में देखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ एक दर्शक, माफ कीजिए, सोनू गुप्ता है झज्जर से। सोनू गुप्ता जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। चलिए, संपर्क उनका हमारे साथ टूट गया है, फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं सवाल। मुनेश देवी अंबाला से दर्शक है। मुनेश देवी जी नमस्कार, पूछिए सवाल क्या है आपका। मुनेश जी। जी, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि मुझे काफी टाइम से, लगभग 7-8 साल से मैं साइनस की दवाई ले रहा हूँ, मोंटेर हेल्थ से जी। और उसके बाद अभी कुछ दिनों से बीपी की दवाई भी ले रहा हूँ और लगभग 12-15 दिन पहले से मैं शुगर की दवाई शुरू किया हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सारी दवाइयाँ जो है वो, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि ये छूट भी सकता है या कंटिन्यू रहेगा? देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर का दवाई आपने अभी स्टार्ट किया है, तो जनरली ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार चालू हो जाती है तो लाइफ टाइम चलती है। तीसरी दवाई आपका सिर दर्द की ले रहे हैं, माइग्रेन की ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं? वो ले रहा हूँ। मनीष कुमार जी, वो आप बीच बीच में बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो ये साइनस की बीमारी एलर्जी से शुरू होती है। तो मॉन्टेर एलसी जो वो आप ड्यूरिंग साइनस के तब आपको प्रॉब्लम हो तब लेके उसके बाद कुछ महीना बंद कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई तो आपकी चलेगी। चलिए, शुक्रिया मनीष कुमार जी। लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ दवाएं आपकी लगातार चलेंगी। और डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि सर दर्द को लेकर कुछ लोगों को दर्द हो जाता है, धूप में जब वो निकलते हैं, काम करते हैं, तब सर में दर्द हो जाता है। कुछ लोगों को सर्दी की वजह से दर्द हो जाता है। क्या ये भी कॉमन कॉजेज हैं माइग्रेन के, या फिर ये नॉर्मल दर्द है जो एनवायरमेंट चेंज होने से ठीक हो जाते हैं? नहीं, देखिए, जो धूप से दर्द होता है वो तो माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, जिसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं। मतलब आप धूप में जाएंगे, आपकी आंखें चुंधियाती हैं और आपको सिर दर्द हो जाता है, ये माइग्रेन का लक्षण हो सकता है जी। जनरली जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो स्ट्रेस से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, जो कि धूप में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। उसके बाद जो माइग्रेन का हेडेक है वो पोजिशनल हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स कैन कॉज माइग्रेन, बच्चों में खासकर जो जंक फूड ज्यादा खाया जाए तो उससे भी माइग्रेन का हेडेक होता है। बिल्कुल हो सकता है। सोनू गुप्ता झज्जर से हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सोनू गुप्ता जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, एक्चुअली मेरे को माइग्रेन पिछले 3 सालों से है। मुझको ये जानना है कि ये मेरे को लेफ्ट साइड में होता है, तो ये मेरी आई लॉस भी हो सकता है क्या? मुझे सवाल समझ नहीं आया सोनू, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराएं। मेरे को 3 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड में ज्यादा पेन होता है, तो वो क्या आई लॉस कर सकते हैं क्या? आई लॉस नहीं की, अगर आप दवाई खा रही हैं रेगुलरली माइग्रेन की प्रिवेंशन की, या आपके जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है प्रिवेंशन की वो फॉलो कर रही है, तो इससे आई लॉस होने का चांस नहीं होता। चलिए, शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉलर हैं वेद प्रकाश महेंद्रगढ़ से। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी वेद प्रकाश, नमस्कार वेद प्रकाश जी।
हाँ जी, मेरी मिसेज के माइग्रेन पेन है और जी। वो दवाई ले रही है लेकिन ठीक नहीं हो रहा जी। ठीक है। हाँ जी। क्या माइग्रेन का दर्द है और दवाई शुरू कर रखी है, क्या कह रहे हैं वेद प्रकाश जी कह रहे हैं माइग्रेन का दर्द है, दवा शुरू कर रखी है लेकिन अभी आराम नहीं हो पा रहा है। तो वेद प्रकाश जी, अगर एक दवा से आपको आराम नहीं आ रहा है तो या तो उसकी डोज बढ़ाई जा सकती है या फिर एक और दवा ऐड की जा सकती है। तो जिस भी डॉक्टर के पास आपने माइग्रेन का इलाज शुरू किया, आप वापस जाएं और या तो दवा को बदलवाएं या ऐड कराएं, वो दर्द चला जाएगा। शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक कैथल से हमारे साथ एक मैसेज आया है, सीमा जी का मैसेज है हमारे पास। कहते हैं निश्चित अंतराल के बाद, एक नियमित गैप के बाद सरदर्द होता है और वो कई बार असहनीय हो जाता है, यानी उसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो जाता है। क्या ये माइग्रेन का दर्द हो सकता है? बिल्कुल, ये माइग्रेन का दर्द हो सकता है, क्योंकि लेकिन इनको ये देखना पड़ेगा कि नियमित अंतराल के बाद जो सिर दर्द होता है उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब है किस वजह से उस दिन, उस क्षण, उस वक्त उनको दर्द शुरू होता है। अगर वो एक कॉमन फैक्टर पता लगाने की कोशिश करें और फैक्टर को प्रिवेंट किया जा सके तो ये नियमित अंतराल पे जो हेडेक हो रहा है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो हो गया प्रिवेंटिव आस्पेक्ट जी। दूसरा, प्रिवेंशन के लिए आप एक दवाई स्टार्ट कर सकती हैं जिससे कि माइग्रेन का हेडेक होगा ही नहीं, वो चाहे निश्चित अंतराल पे भी हो। ये दोनों चीजें प्रिवेंशन के लिए की जा सकती हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनल दिल्ली से। सोनल जी, स्वागत है आपका, पूछिए, सवाल क्या है आपका? हाँ जी डॉक्टर सर नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी सर, कभी कभी ना ज्यादा सोचने पे ना मेरे ना हार्ट में पेन होता है, मतलब, और जैसे ज्यादा चलती है ना तो सांस फूलती है मेरी थोड़ी सी, और मैं बॉडी में पेन ज्यादा अक्सर रहता है मेरे। सोनल जी, आपकी उम्र क्या है? सर मेरी 32 है। देखिए, जो आपको लक्षण है कि आपको चलने पे सांस फूलता है और आपको छाती में दर्द होता है, ये लक्षण जो है वो हार्ट के हो सकते हैं। कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की तकलीफ है आपको पहले? हाँ जी। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ तो नहीं है? ना जी कुछ नहीं है ऐसे। तो भी मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी अच्छे फिजिशियन से जांच कराएं। ये जो सिम्टम आपको आ रहे हैं, मेरी हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा है, मेरे को ब्लड की कमी रहती है। ब्लड की कमी से भी ये सिम्टम हो सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपका हीमोग्लोबिन की जांच आप कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें, तो इस लक्षण आपके चले जाएंगे। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया। तो आप सीरियसली लीजिए क्योंकि ये सिम्टम्स अच्छे नहीं। बिल्कुल सोनल, आपको गंभीरता से लेना होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने संकेत बताया कि संकेत वाकई में खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, तो आप इसका प्रॉपर इलाज कराएं क्योंकि स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है। निखिल एक दर्शक हमारे साथ, डॉक्टर साहब निखिल हरियाणा से हैं। निखिल जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चा है, वो 17 साल का, उसके ना सफेद बाल है। ठीक है निखिल जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 17 साल का, उसके सफेद बाल है। देखिए, सफेद बाल जो है वो न्यूट्रिशन की कमी की तरफ इशारा करते हैं। बालों का न्यूट्रिशन कम रहा, उसमें आप ऐसी बहुत सी दवाएं आती हैं जिनसे आप बालों के गिरने को या फिर बालों के सफेद होने को रोक सकते हैं। और जो दवाइयाँ आपको कोई स्किन स्पेशलिस्ट बता देंगे, अच्छा चमड़ी का स्पेशलिस्ट बता देगा, उसमें मल्टीविटामिन होते हैं, जिंक होता है, काफी कुछ देना पड़ता है। तो ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल जो है वो जल्दी गिर सकते हैं और सफेद भी हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील गुप्ता डॉक्टर साहब एक कॉल हमारे साथ रोहतक से। सुशील गुप्ता जी, स्वागत है, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो जी सुशील जी, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी बिटिया है 23 साल की, उसको हर 10-15 दिन में माइग्रेन का पेन हो जाता है। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बिटिया 23 साल की और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हर 15 दिन में 10 दिन में उसको माइग्रेन से आंखों का नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। देखिए, पहले तो सुशील जी आंखों के नंबर की अच्छी से जांच करा के उस नंबर का बढ़ना रोकवाइए। जो प्रॉपर आई साइट का क्या कारण हो सकता है? पहली बात क्या किया जाए?
वेट सुशील जी, जवाब दें डॉक्टर साहब। आपको नंबर की प्रॉपर जांच करा के जो सही नंबर है उनका, उस नंबर का चश्मा उनको लगाना चाहिए, पहली बात। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर कुछ नियमित टाइम पे उनका हेडेक आ रहा है, तो मैंने अभी पहले भी बताया था, क्या वो एग्जाम का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आ रहा है या किसी और वजह से माइग्रेन आ रहा है। अगर कारण आपको मिल जाता है तो उस कारण से उनको जिस वजह से हेडेक होता है उससे दूर रखिए। अगर उसके बाद भी आपका कुछ नहीं होता है, हेडेक रहता है, तो प्रिवेंशन की दवाई आती है जिसको वो खा सकती हैं। उसके बाद हेडेक उनका 95% तक कंट्रोल हो जाए। चलिए, शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इंदु हमारे साथ बिहार से कॉलर। इंदु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। मैं आपका ये प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मेरे को ना एक सवाल पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरे को ना, मैं जब काम करती हूँ लगातार लैपटॉप पे काम करते मेरे सर में जो पिछला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे उल्टियाँ जैसी ऐसा महसूस होता है कि मैं वॉमिट कर दूंगी सर। तो सर क्या ये माइग्रेन है क्या? आपको दर्द कहाँ होता है, सिर में या पीछे बैक में? पीछे बैक में होता है। तो बैक में जो नहीं, सर के पीछे या पीछे रीढ़ की हड्डी में? मेरी रीढ़ में सर के पीछे होता है, पीछे। देखिए, सर के पीछे दर्द होना और साथ में उल्टी की फीलिंग आना माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। उल्टी की समस्या भी मुझे ऐसा महसूस होता है, उल्टी जैसी हालत, उल्टी होती नहीं है। और मैंने इसके चक्कर में आंखों मतलब चश्मा भी लगवाया, लेकिन उससे भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको तंग ना करे, आप चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहें? जी। ये माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। मेरी सलाह है, आप किसी अच्छे, आप आपस में जहाँ भी आपके पास में अच्छा चिकित्सक हो उनसे दवा स्टार्ट कराएं, तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया इंदु जी। हितेश एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब दिल्ली से। हितेश जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हितेश जी मुझे सुन रहे हैं आप? चले, हितेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ हैं रामचंद्र भिवानी से, उन्होंने यही बात की कि सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है और चक्कर आते हैं। पिछले 2 महीने से उनके साथ शिकायत है। एक मैसेज आया हमारे पास। देखिए, ये जो है ये माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये आम सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है जो सिर के पीछे होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट लेकिन बिल्कुल अलग है। तो इससे मेरी सलाह रहेगी कि आसपास अच्छे चिकित्सक को दिखा के दोनों में कौन सा कारण है उसका डायग्नोज किया जाए, और जो डायग्नोज करना मुश्किल नहीं है उसकी दवाई साथ लेनी। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर भी कई बार सिरदर्द का बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता है, तो इसके सामान्यतः क्या लक्षण होते हैं जिसको पहचाना जा सके? ब्रेन ट्यूमर हो जाना या और कोई फोड़ा होना सिर में? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो हेडेक होता है वो एक तो माइल्ड होता है और कई महीनों तक चलता है। ठीक है, तो इसमें हम बार बार सलाह देते हैं कि जब भी आपको सिर में दर्द हो आप उसको इग्नोर नहीं करें। इग्नोर अगर करेंगे तो अगर वो सिर दर्द लंबा चला और उसका डायग्नोज नहीं हुआ, हो सकता है मिनिमल चांस है कि वो ट्यूमर हो। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर हेडेक को हर कोई सीरियसली ले और उसका प्रॉपर इलाज और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाए। हमारे साथ एक दर्शक हैं जो अक्सर देखते हैं, मैसेज भी उन्होंने भेजा है, रोहित है। उनकी बीवी जो है उनके सर में दर्द रहता है और एसिडिटी की समस्या उनको बहुत ज्यादा है। देखिए, एसिडिटी भी सिर दर्द का एक कारण होती है। बहुत से लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है, सिर दर्द हो जाता है, और अगर एसिडिटी ठीक रहे तो सिर दर्द कंट्रोल में रहता है। तो उनको एसिडिटी के लिए एक अच्छी दवाई चालू करनी चाहिए। एसिडिटी कंट्रोल होगी तो सिर दर्द अपने आप चले जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रियंका कुमारी है दिल्ली से, उन्होंने भी मैसेज भेजा, पूछना चाहती हैं कि जब दर्द होता है तो वोमिटिंग भी आती है, और वोमिटिंग जब आ जाती है उसके बाद सर में आराम हो जाता है। देखिए, ये माइग्रेन का क्लासिक सिम्टम होता है, हेडेक विद वॉमिटिंग। तो इंसान को दर्द होता है, सर के एक हिस्से में होता है, उसके साथ उल्टी की फीलिंग आती है और दिल करता है कि आप आंख मीच के बैठे रहें, कुछ ना करें और कोई आपको परेशान ना करे। अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये माइग्रेन के ही सिम्टम लगते हैं और इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है।
उनको एक प्रिवेंशन के लिए एक दवा स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद ये सिलिंडर की आदि बात हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। जोगेंद्र सहारण ये भी लिखते हैं रोहतक से कि धूप में काम करने से सर में दर्द होता है। जैसे एक सवाल पहले भी आया इस तरीके का, तो ये किस वजह से हो सकता है? धूप में काम करना माइग्रेन का एक कारण है, जैसे आपने पहले कहा कि माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, पर यह भी कई बार होता है कि बहुत से लोगों को ये रोजाना नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है धूप में काम करने से, आमतौर पर नहीं होता है। देखिए, धूप में जो लोग भी काम करते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो अपनी बॉडी में पानी की मात्रा की कमी ना होने दें। जब हम धूप में काम करते हैं तो पसीना आता है, डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसलिए अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें, तो इनसे वो जो धूप में काम करने की वजह से माइग्रेन है उसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा एक कारण नजर आता है कि जो अक्सर हम देखते हैं कि लोग रोजाना जो लोग मोबाइल से ज्यादा खेलते रहते हैं या लैपटॉप पर लगातार काम करते रहते हैं, तो उन लोगों को क्या आने वाले दिनों में जो दर्द होता है वो माइग्रेन में तब्दील हो सकता है क्या? उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत से दर्द आजकल इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सामने बैठकर काम करने से ज्यादा होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आगे बैठेंगे सिर दर्द बढ़ेगा, क्योंकि आइस के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। आइस के ये जितने भी रंग हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं वो उसके लिए हमारी आइस जो है क्रॉनिकली चलेंगी। आप 15 मिनट 20 मिनट तक देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3-3 घंटे रोज बैठेंगे तो आपकी आइस जो है वो फैटिग हो जाएंगी और आइस का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है विच कॉजेज हेडेक। तो इसलिए इसका तरीका तो यही होता है कि आप जितना अपना स्क्रीन टाइम कम कर पाएं, जो कि आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी जॉब ऐसी है तो जितना कम से कम स्क्रीन टाइम कर पाएं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दवाई से उसको प्रिवेंशन की जाती है। हम लगातार काम करते हैं उस वजह से दर्द होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, नसें उनकी कई बार कमजोर हो जाती हैं सिर की, या काम लगातार करने से, दबाव ज्यादा बढ़ने से, तो उनको भी कई बार परेशानी। चलिए, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राकेश है रोहतक से। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, मुझे सुन रहे हैं आप? चलिए, राकेश के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। हितेश दिल्ली से है। हितेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना है कि मेरे को ना दोपहर के बाद हाफ हेड में, मतलब हाफ सर में ना सर बहुत तेज पेन होता है और कोई भी लाइट जैसे सूरज की किरणें भी चुभती है और आंसू भी आंखों से लगातार आते रहते हैं। तो ये क्या माइग्रेन का हो सकता है? दोपहर के बाद ही होता है, मतलब दोपहर 1 बजे के बाद लगभग स्टार्ट हो जाता है, हाफ सर में दर्द होता है। ये जो क्लासिकल माइग्रेन के लक्षण है, देखिए मैं अभी बता रहा था, सिर के एक हिस्से में दर्द, आंखों में रोशनी से चुंधियाना और इनमें से आपको 2 लक्षण हैं। तो ये माइग्रेन के ही लक्षण है। अभी आपका दर्द क्योंकि रोज हो रहा है सर? ये हाँ, लगभग रोज होता है। मैं सिर्फ फ्लेक्सोन है जो पेन किलर है मैं वो खाता हूँ, फिर जब जाकर रिलीफ होता है और मैं जब जाके खाना खा पाता हूँ। हाँ, देखिए फ्लेक्सोन उसका इलाज नहीं है, वो दर्द की दवाई है, वो माइग्रेन के पे अटैक नहीं करती। तो आपको एक ऐसी दवाई चाहिए जो माइग्रेन को प्रिवेंट करे और ट्रीट करे, क्योंकि अगर आप ये फ्लेक्सोन लेते रहेंगे तो कुछ महीने बाद फ्लेक्सोन भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और माइग्रेन की दवाई चालू करें। चलिए, शुक्रिया हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब राकेश हैं हमारे साथ, फिर से जुड़े हैं रोहतक से। राकेश जी, स्वागत है आपका, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप। सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार राकेश जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ डेली 7:30 बजे, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, थैंक यू राकेश जी। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरी पीठ में बहुत ज्यादा पेन रहता है। इसके अलावा और कोई तकलीफ? नहीं डॉक्टर साहब, एक ही बार होता है, जैसे उठता हूँ ना तो तभी होता है, बाकी 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उठता हूँ तभी बहुत पेन होता है डॉक्टर साहब। हाँ, तो देखिए आप किस पे सोते हैं? डॉक्टर साहब, मैं फोल्डिंग पे सोता हूँ। यही मानिए कि आप जो भी बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बदल के देखिए। जिस तरह का आपका दर्द है वो डॉक्टर मैंने बदला है, पहले मैं बेड में सोता था, लेकिन दर्द के कारण मैं फिर फोल्डिंग पे सोने लग गया। हाँ, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका दर्द है ये बीमारी की वजह से नहीं है, ये आपके रात के सोने के पॉस्चर की वजह से है।
सोने का पॉस्चर का मतलब है आप किसी ऐसी अवस्था में या ऐसे बिस्तर पे सो रहे हैं जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं देता पूरा, तो इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तो दर्द होता है और 15-20 मिनट चलेंगे तो दर्द ठीक हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो हार्ड गद्दा यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा और आपका ये दर्द जो है वो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो सकता है। हार्ड बेड यूज डॉक्टर साहब करें। अगर नॉर्मल अगर फर्श पे लेटते हैं ना हम तो आराम मिलता है। क्या करें? जैसे फर्श पे लेटते हैं ना नॉर्मल, वही मैं कह रहा हूँ, नीचे फर्श भी तो हार्ड, देखिए वही है, फर्श से आपको आराम इसलिए मिलता है क्योंकि फर्श हार्ड होता है, इसलिए मैं आपको हार्ड गद्दा लेने की सलाह दे रहा हूँ ताकि उससे आप सोएं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। चलिए, शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़े। आपको लगता है आपके सवाल का जवाब मिला होगा और आप इस सावधानी को जरूर बरतेंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा चलते चलते एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि इसमें खान पान कितना महत्वपूर्ण है और क्या खाएं क्या पिएं ताकि ये जो माइग्रेन का दर्द है इससे हम बचे रह सकें। जिस तरह से लोगों की कई सारी क्यूरीज रहती हैं, लेकिन खान पान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए खान पान बहुत जरूरी है शमशेर, खान पान तो वैसे भी आजकल खराब हो चुका है, तो हमारी सलाह है, माइग्रेन का एक बहुत बड़ा कारण बच्चों में खासकर वो है जंक फूड। आजकल बच्चे हमारे जो है वो बाहर का खाना ज्यादा और घर का खाना कम खाते हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें जो है वो माइग्रेन को बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए हमारी सलाह रहती है कि अच्छा खाएं, घर का खाएं, क्योंकि बच्चों में हम दवाई देना पसंद नहीं करते, हम देना भी नहीं चाहते छोटे बच्चों को माइग्रेन की दवाई। इसलिए ज्यादातर बच्चों के लिए ये सलाह है, स्कूल खेलें कूदें, घूमते रहें, कम से कम स्क्रीन टाइम हो और अच्छा खाना पीना हो, तो काफी हद तक माइग्रेन को कंट्रोल कर। चलिए, बहुत बढ़िया सलाह डॉक्टर साहब आपने दी और जितने कॉलर ने कॉल किया इस दर्द को लेकर उनको अपने सवालों का जवाब ठीक से मिला होगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर संदीप दीवान को आप जिस तरह से रोजाना वो हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसी ऐसी बारीक चीजें आपको बताते हैं, ऐसे नुस्खे बताते हैं जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आप बहुत सी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक माइग्रेन रहा। माइग्रेन जिसको लेकर के अक्सर लोगों में ये भ्रम रहता है कि क्या ये दर्द माइग्रेन का हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपकी लाइफस्टाइल कितना उससे जुड़ी है उस वजह से दर्द होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमने बताया कि 7 में से 1 व्यक्ति जो है माइग्रेन से पीड़ित है आज के वक्त में। तो ये जो दर्द है इसको आप हल्के में ना लें, ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। आपके सिर में कहीं ना कहीं और किसी ऐसे फोड़े का या किसी ऐसी स्थिति का ये जो आने वाले दिनों में आपको परेशान कर सकता है। इसलिए समय रहते अगर इस प्रकार का दर्द आपको नियमित अंतराल पर रहता है, लगातार रहता है या फिर किसी ऐसे खास मौसम में आपको परेशान करता है तो आप अपनी जांच जरूर करवाएं और इस बीमारी से अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करें। खान पान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए खाने पीने में आप खास ध्यान दें जिनको खासकर एसिडिटी की वजह से या किसी और वजह से सर में दर्द रहता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई बीमारी के साथ और आपके सवालों का जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में फिलहाल इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।